Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना. आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स. इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है और कैश इक्विवेलेंट्स बताना है. ओके, तो पॉइंट फर्स्ट में लिखा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया गया, कैश पे कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, कंपनी ने क्रेडिट पे परचेज किया है तो ये नो इफेक्ट में आ जाएगा. ओके, हमें इसमें बस ये बताना है कि कब कंपनी में कैश आया और कब गया. अगर आएगा तो वो इनफ्लो में आ जाएगा और अगर कंपनी पेमेंट करेगी, कैश कंपनी से बाहर जाएगा तो वो आउटफ्लो में आ जाएगा. ओके, और अगर कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वो नो इफेक्ट में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000 फॉर कैश. 20,000 वाले गुड्स को कंपनी ने 15,000 में बेच दिया. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताना है. यहाँ पे ये नहीं शो करना है कि 5,000 का कंपनी को लॉस हुआ. यहाँ बस ये बताना है कि कंपनी ने 15,000 रिसीव किया है, कंपनी के पास 15,000 आया है, 15,000 का इनफ्लो हुआ है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेकंड इनफ्लो में आएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस. लॉन्ग टर्म डेफर्ड लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी के बदले में कंपनी ने फिक्स्ड एसेट परचेज किया, कैश के बदले में नहीं, लायबिलिटी के बदले में. तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, तो ये भी नो इफेक्ट में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट कंपनी ने परचेज किया एंड इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये भी नो इफेक्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रेड रिसीवेबल 10,000 डिस्काउंट अलाउड 1,000. कंपनी ने कैश रिसीव किया 10,000 जिसपे कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया 1,000 का. ओके, तो कंपनी ने कितना कैश रिसीव किया 10,000 का यहाँ पे इनफ्लो हुआ. हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उस पे कंपनी ने 1,000 का डिस्काउंट दिया था, इससे कोई लेना देना नहीं है. बस 10,000 कंपनी ने रिसीव किया, 10,000 का इनफ्लो हुआ, बस इतना बताना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 25,000 फॉर 20,000 फॉर कैश. 25,000 वाले गुड्स को कंपनी ने 20,000 में बेच दिया. कंपनी के पास कितना अमाउंट आया, कंपनी ने कितना कैश रिसीव किया, 20,000 कैश रिसीव किया ना, तो 20,000 का इनफ्लो हुआ. ओके, नेक्स्ट ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 रिटर्न ऑफ. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि फर्नीचर की वैल्यू 0 हो गई है. ओके, बेचने लायक भी नहीं बची है, तो लॉस तो हुआ है कंपनी को. इस पे 10,000 का फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 0 हो गई है, लॉस तो हो रहा है, बट इसकी वजह से कंपनी में कैश तो नहीं आ रहा है ना. कंपनी ने अगर इसे बेचा होता तब इनफ्लो हुआ रहता, बट ये इसकी वैल्यू 0 हो गई है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका. ओके, कैश आ नहीं रहा है इसकी वजह से, तो ये नो इफेक्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट बिल रिसीवेबल इंडोर्स टू ट्रेड पेबल्स. हमें किसी को पेमेंट करना था, हमारे पास बिल्स रिसीवेबल था, तो हमने उसे इंडोर्स कर दिया. ओके, हमने उसे कैश पेमेंट की जगह बिल रिसीवेबल दे दिया. ओके, तो ये भी नो इफेक्ट में आ जाएगा. कैश तो पेमेंट हमने किया नहीं, हमारे पास एक कैश नहीं गया, बिल रिसीवेबल हमने पे किया, तो ये भी नो इफेक्ट में आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट डिस्काउंट ऑफ 2,000 रिसीव्ड व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ 20,000. एक क्रेडिटर को 20,000 पे करना था जिसपे हमने 2,000 डिस्काउंट रिसीव किया. 20,000 पे करना था, तो मतलब हमने उसे कितना पे किया होगा, हमें 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, तो 20,000 माइनस 2,000 18,000 का उस पे हमने डिस्काउंट रिसीव किया. ओके, तो 18,000 का पेमेंट हमने किया, तो कंपनी से 18,000 बाहर गया, तो यहाँ पे 18,000 का आउटफ्लो हो रहा है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, कंपनी से कैश बाहर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है. जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आउटफ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैश का मूवमेंट हो रहा है. हमारे पास कैश रखा हुआ था, हमने उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया. यहाँ पे
कैश का सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, कैश इन हैंड से हमने कैश एट बैंक कर दिया, बैंक में हमने रखा है, हमारे पास एक कम तो हुआ नहीं, मेरे पास रखा हुआ था उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक वाला अमाउंट भी तो मेरा ही है ना, हमने किसी को पे नहीं किया, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, हम जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हैं, तो मेरा ही पैसा है, मेरे पास एक कम नहीं हुआ है, आउटफ्लो नहीं कह सकते हम इसे। ओके, इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, तो ये नो इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। स्टूडेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ओके, एंड इसे चाहे आप अपने पास रखिए या फिर इसे बेच दीजिए, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका। ओके, इट मेक्स नो डिफरेंस टू योर कैश पोजीशन। ओके, तो ये भी नो इफेक्ट में आएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कैश। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया कैश में। इन्वेस्टमेंट में कुछ भी आ सकता है, कोई भी फिक्स्ड एसेट आ सकता है ना, फिक्स्ड एसेट को हमने कैश में बेचा है, हमने एसेट बेचा है, बदले में हमने कैश रिसीव किया है, तो ये इनफ्लो में आ जाएगा, कैश हमने रिसीव किया। ओके, तो ये इनफ्लो में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। डिबेंचर्स को हमने शेयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिबेंचर होल्डर को हमने शेयर होल्डर बना लिया, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, तो ये भी आ जाएगा नो इफेक्ट में। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि हम डिविडेंड पे करेंगे, कंपनी पे करेगी तो कंपनी का उतना कैश कंपनी से बाहर जाएगा, तो ये आउटफ्लो में आएगा। ओके, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, तो कैश बाहर जाएगा ना, तो ये भी आउटफ्लो में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिसीव किया, कैश रिसीव किया कंपनी ने, तो इनफ्लो में आएगा ना ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का भी कंपनी ने रिसिप्ट रिसीव किया, मतलब डिविडेंड रिसीव किया कंपनी ने, कंपनी में उतना कैश आया, तो ये भी इनफ्लो में आएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश। अ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अ बैंक। बैंक से हमने लोन लिया है, कैश रिसीव किया हमने एज अ लोन, तो इनफ्लो हो रहा है ना, तो ये इनफ्लो में आ जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया था जो हम पेमेंट कर रहे हैं उसका। ओके, तो हमारे पास से कैश जा रहा है, तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है, आउटफ्लो में आएगा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। डिबेंचर्स को हम प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बना रहे हैं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये नो फ्लो में आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश आया हमारे पास, तो ये इनफ्लो में आ जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना है, अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो ये नो फ्लो में आ जाएगा। अगर हम पे कर देते तो वो आउटफ्लो में आता, बट अभी तक हमने पे नहीं किया है, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ना, तो ये नो फ्लो में आएगा। रिसिप्ट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट हमने रिसीव किया, इनफ्लो में आएगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की सिक्योरिटीज हमने परचेज किया, तो बदले में हमने कैश पेमेंट किया, तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमने, जिसे हमने इशू किया था ना, उसे हमने दोबारा शेयर्स अपना परचेज कर लिया, तो बदले में हमने कैश पे किया होगा, तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल परचेज किया हमने, बदले में हमने कैश पेमेंट किया होगा, तो ये आउटफ्लो में आ जाएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल की वैल्यू 0 हो गई, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये नो फ्लो में आ जाएगा। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो ये भी नो फ्लो में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th भी हमने कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे दोनों। नेक्स्ट वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट and do subscribe my channel. Thanks for watching.